स्वागत है आप सभी छात्रों एवं छात्राओं का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सूची 2024 से 28 यूजी के छात्रों एवं छात्राओं से संबंधित। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 2024 से 28 यूजी के जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनका सेकंड सेमेस्टर की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारे महाविद्यालय में नामांकन हो चुका है और बहुत सारे महाविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है एवं बहुत सारे महाविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी होने वाली है। जैसे कि सीएम कॉलेज का नोटिफिकेशन हो गया है आप लोगों के नामांकन की प्रक्रिया की, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 24 मार्च से आप लोगों का नामांकन शुरू हो जाएगा एवं अगले महीने 10 तारीख तक आप लोगों को नामांकन का समय दिया गया है। और एक चीज़ कि बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का ये सवाल है कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट में बदलाव होता है सेकंड सेमेस्टर में। जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है तो सेकंड सेमेस्टर में मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट बदल जाएगा, उसके अलावा जो सब्जेक्ट बदलेगा उसमें कौन कौन सा ऑप्शन होगा मेरे पास रखने का कि मैं ये सब्जेक्ट रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। साइंस फैकल्टी है अगर तो कौन सा सब्जेक्ट मैं रख सकता हूँ, कौन सा विषय मेरा बदलाव होगा। आर्ट्स फैकल्टी है तो कौन सा सब्जेक्ट मैं बदलूंगा, कौन सा मुझे रखना होगा, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। कॉमर्स है तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्या क्या आपके महाविद्यालय में अवेलेबल है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होगी और आपके सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि एक या दो विषय केवल नहीं रहते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन में, परंतु यहाँ महाविद्यालय में वैसी व्यवस्था नहीं होने के कारण आप लोगों के पास कम ऑप्शन आप लोगों को दिखता है, क्योंकि आप लोगों की नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से हो गई है और आप लोगों के पास ऑप्शन आता है वहाँ पे कि इनमें जो है आप लोगों को विषय बदलना होगा। एक या दो ऑप्शन आप लोगों को दिया जाता है और उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा नहीं है सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट आप लोगों के ऑप्शन में नहीं रहता है, परंतु ऐसा क्यों होता है ये भी सारी बातें आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। और दूसरी बात कि नामांकन की जो प्रक्रिया 24 तारीख से आप लोगों की शुरू होगी सीएम कॉलेज वाले छात्र एवं छात्राओं का, तो वो सभी छात्र एवं छात्रा इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप लोगों का जो नामांकन होगा, जो आप लोगों का फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है वही फ़ी लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा फ़ी लग रहा हो तो कृपया कर आप लोग वेट कर लेंगे थोड़ा। खास करके जितनी भी छात्राएं एवं SC ST कैटेगरी में आने वाले छात्र जिनका फ़ी कम लगता है, उनका अगर फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर से ज़्यादा लग रहा हो, पोर्टल पे दिखा रहा हो, तो आप लोग नामांकन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वेट करेंगे। जैसे ही फ़ी कम होगा मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को नामांकन लेना है ऑनलाइन के माध्यम से। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉर्म भर के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कितना फ़ी लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और विषय के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा सब्जेक्ट के सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में मेजर MIC MDC इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। सेकेंड सेमेस्टर में केवल VAC एवं SEC में बदलाव होता है, जो कि सारी विषय के बारे में आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं हम लोग SEC के बारे में। SEC में जैसे कि पहले आप लोगों का हो सकता है क्रिएटिव राइटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, गांधी एजुकेशन हो, या क्रिएटिव बहुत सारे सब्जेक्ट और भी होते हैं जो कि हो। तो अब मान लीजिए कि अगर आप साइंस फैकल्टी से हैं तो बिग डेटा एनालिसिस, मतलब ये तीनों फैकल्टी में ऑप्शंस है जो कि आप रख सकते हैं, परंतु अभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में किसी भी महाविद्यालय में मैंने ये सब्जेक्ट नहीं देखा है, परंतु ये आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिगनर कोर्स टू कॉलीग्राफी, ये भी विषय जो है तीनों फैकल्टी में अवेलेबल है। उसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट जो है साइंस फैकल्टी में इंट्रोडक्शन टू कोल्ड, तो ये आप लोगों को आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी में नहीं ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे विषय में। तो चौथा विषय जो है ये बहुत ही कॉमन है, जो कि सभी विषय में आप लोगों को जो कि सभी फैकल्टी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या होता है, कि मतलब किस प्रकार से कपड़ा पहनना है, किस प्रकार से आप अपने हेयर स्टाइल रख सकते हैं, किस प्रकार से अपना जो है बियर्ड रख सकते हैं, किस प्रकार से आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, तो वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। उसके अलावा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि किस प्रकार से आप किसी और से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किस प्रकार से आप बात कर पा रहे हैं, ये चीज़ें इस सब्जेक्ट में होती है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम लोग
आर्ट्स फैकल्टी में और कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा जो आप रख सकते हैं, जैसा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो कि मैंने बोला कॉमन है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी सीएम कॉलेज के छात्रों एवं छात्राओं का सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन होगा, तो आप लोगों को आर्ट्स फैकल्टी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एवं पटकथा लेखन, ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। SEC मतलब इन दोनों में से ही कोई एक सब्जेक्ट आपको रखना ही होगा। उसके अलावा ये बाकी विषय का ऑप्शन अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों, इसका सही रीज़न अभी तक मुझे नहीं पता चला है। तो जैसे ही मुझे ये जानकारी हो जाएगी या फिर विषय अपडेट हो जाएगा या विषय आप लोगों के इसमें अपडेट हो जाएगा महाविद्यालय में, तो मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स फैकल्टी में। तो कॉमर्स फैकल्टी में भी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एवं बिजनेस कम्युनिकेशन, ये 2 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है या फिर केवल एक ऑप्शन ही मिलेगा इसमें SEC में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं VAC के बारे में, VAC के बारे में कि इसमें जो है सेकंड सेमेस्टर में आप लोग कौन कौन सा विषय रख सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें होती हैं इस कोर्स में। ठीक है, 4 वर्षीय कोर्स जो आप लोगों का चल रहा है, इस कोर्स में ये सारे विषय का ऑप्शन होना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं साइंस फैकल्टी में। तो देख पा रहे होंगे आप लोग वैदिक मैथमेटिक्स एवं इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, उसके अलावा एथिक एंड वैल्यू इन, उसके अलावा जो है इंडियन ट्रेडिशनल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एथिक एंड वैल्यू इन इंडियन ट्रेडिशनल जो है, ये वाला आप लोगों को देखने को मिल सकता है VAC में। उसके अलावा एक और जो ऊपर था इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को CM कॉलेज या बाकी और भी महाविद्यालय में ये दोनों ऑप्शन VAC में देखने को मिलेगा। बाकी जो है आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ऑन डाउट्स, तो ये भी देखने को मिल सकता है। 2-3 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिला। ये 2-3 ऑप्शन हैं जो पहले के छात्र एवं छात्राएं हैं 23 से 27 के, उन सभी में देखने को मिला है ये चीज़ें। और अभी जो सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का नामांकन हुआ है, तो उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो अब बात कर लेते हैं सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, इकोलॉजी एंड लिटरेचर। तो ये सब, ये आई थिंक ये नहीं दिखेगा आपको किसी भी महाविद्यालय में, मुझे नहीं दिखा है अभी तक। अब हो शायद, लेकिन अभी तक नहीं दिखा है। और CM कॉलेज में तो मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आर्ट्स फैकल्टी में, जो कि पहले आप लोगों को बताया वो दोनों ऑप्शन ऊपर में हैं। उसके अलावा योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, ये सब नहीं है। तो एथिक एंड वैल्यू इन, जो ट्रेडिशनल वाला मैंने बताया वो रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल डाउट्स, ये रहेगा। आर्ट्स वालों को मैं बता दूं, आर्ट्स फैकल्टी में जो भी हैं उनके लिए 2 ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जैसे कि एथिक एंड वैल्यू इन इंडियन ट्रेडिशनल वाला जो है ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल डाउट्स, ये 2 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्ट्स फैकल्टी में। अब आ जाते हैं कॉमर्स फैकल्टी में। तो कॉमर्स फैकल्टी में VAC में क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ये 2-3 जो है सेम ऑप्शन है, तो ये देखने को आपको नहीं मिलेगा इसमें भी। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है एथिक एंड वैल्यू, ये सेम चीज़ें आपको लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल, मतलब यही 2 ऑप्शन आर्ट्स और कॉमर्स में दोनों को सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा VAC में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बाकी 4 वर्षीय कोर्स के लिए ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए थे, परंतु अभी तक महाविद्यालय में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए। फिर भी देखिए, जब तक अब धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप करेगी महाविद्यालय में सारी चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे कोर्स पुराना होगा, क्योंकि नया नया अभी ये कोर्स शुरू ही हुआ है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर के। एक बच्चों का कंप्लीट, एक सत्र का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। तो चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।